नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर के मड़ेगांव में स्थित सरकारी स्कूल में बीदर के विधायक रहीम खान के हाथों विगन प्रौढ़शाला का उद्घाटन हुआ। कांग्रेस विधायक प्रियंक खरगे को जान से मारने की धमकी देने वाला बीजेपी विधायक गिरफ्तार, जमानत पर रिहा। कर्नाटक में 25 उग्र हिंदूवादी अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने कही ये बात। भारत जोड़ो यात्रा के रूट में हो सकता है मामूली बदलाव, दिल्ली में कांग्रेस महासचिवों की बैठक के बाद बोले केसी वेणुगोपाल। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमान, बनाई 42 नेताओं की टीम। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर फिर साधा निशाना, बोली राज्य के खिलाफ साजिश कर रहे कुछ लोग। अब समाचार विस्तार से। आज 14 नवंबर सोमवार को बीदर के मड़ेगांव में स्थित सरकारी स्कूल में बीदर के विधायक रहीम खान के हाथों विगन प्रौढ़शाला का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहीम खान के अलावा जिला पंचायत की सीईओ शिल्पा एम और बीदर डीडीपीआई के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक और छात्राएं भी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर विधायक रहीम खान ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಮತ್ತೆ ನೈರುಜಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪವಿತ್ರ ದಿವಸ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾಲೆಗಾಂವದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ CS ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ DDPI PO ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೆಂಟರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದಂಡೀಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ದಿವಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಲೆಗಾಂವಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ, ಹಿಂದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬೇಕಂತ 2-3 ಜನ ನನಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೇಕಾಗಬೇಕಂತ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು 15 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾಲೆಗಾಂವಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಎಕರೆ 1.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ CS ಮೇಡಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 100% ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಇದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಇರಲಿ 100% ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. चितापुर से कांग्रेस के विधायक और KPCC प्रवक्ता प्रियंक खरगे को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने रविवार रात को स्थानीय भाजपा नेता मणिकांत राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया है और आज सोमवार को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। KPCC के उपाध्यक्ष तिप्पण्णा कामकानूर ने शनिवार को यहां ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया था। राठौड़ ने प्रियंक खरगे को चिताया था। मामले की जांच में जुटी ब्रह्मपुरा पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता को हैदराबाद में गिरफ्तार किया है।
दक्षिणपंथी संगठन श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने रविवार को कहा कि उनके सहित 25 उग्र हिंदुवादी कर्नाटक के अगले साल का विधानसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में लड़ेंगे। मुतालिक ने दावा किया है कि इसका उद्देश्य हिंदुओं की रक्षा करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुओं के समर्थन से सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी समुदाय और हिंदुत्व की रक्षा करने में विफल रही है। मुतालिक ने कहा, भाजपा का गठन हिंदुत्व के लिए हुआ था। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो हिंदुत्व को बचाने के लिए काम कर रहा हो। कर्नाटक में हिंदुओं की मेहनत से जीती भाजपा हिंदुओं और हिंदू कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर सकी है। उन्होंने कहा, भाजपा में जो हिंदू जीते वे कुछ नहीं कर पाए हैं। कर्नाटक में हमें उग्र हिंदुवादियों ने हिंदुत्व को बचाने के लिए राजनीति में आने का संकल्प लिया है। इसलिए 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव में 25 उग्र हिंदुवादी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने बीते बृहस्पतिवार को 40% कमीशन सरकार का कटाक्ष दोहराते हुए कर्नाटक में कुशासन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार आज मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल लोक में दर्शन के बाद सीधे दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस नेता ने बताया कि उन्होंने ईडी से 3 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन उन्हें आज ही बुला लिया गया। कर्नाटक के पूर्व मंत्री शिवकुमार ने कहा कि यंग इंडिया मामले में ईडी ने मुझे एक बार फिर समन भेजा है। मैंने उन्हें कुछ पेपर भेजे थे। लगता है कि ईडी उन कागजातों से संतुष्ट नहीं है। समन व संस्थानों को मैं सम्मान करूंगा। उनके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। यह मामला नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। शिवकुमार से ईडी इस मामले में आगे पूछताछ करेगा। शिवकुमार के बयान इस आपराधिक मामले में आज दूसरी बार दर्ज किए जाएंगे। कर्नाटक के पूर्व कैबिनेट मंत्री ने मीडिया को बताया कि वे ईडी द्वारा जांच के सिलसिले में मांगे गए सारे दस्तावेज दे चुके हैं। पूछताछ टालने के आग्रह के बावजूद उन्हें तलब किया गया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आगे बढ़ी। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली यात्रा में भीड़ उमड़ रही है। पिछले करीब 1 सप्ताह से यात्रा महाराष्ट्र में भ्रमण कर रही है। गत दिवस शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी इसमें शरीक हुए थे। यात्रा का आज 68वां दिन है। रविवार को 1 दिन का अवकाश रखा गया था। सोमवार को यात्रा हिंगोली के कलामनुरी से वशिम के लिए रवाना हुई। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी यात्रा से 1 दिन का अवकाश लेकर गुजरात पहुंचेंगे, जहां वे कांग्रेस प्रत्याशियों से समर्थन में रैली कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। गुजरात में 2 चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। कांग्रेस ने अब तक 104 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांग्रेस महासचिवों की बैठक में भारत जोड़ो यात्रा के रूट पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि रूट में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन संबंधित पीसीसी बिना तारीख बदले अगर रूट में छोटे सुधार मांगते हैं तो रूट में बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की आधी यात्रा पूरी होने के बाद हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अब हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं और यात्रा को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया किसी भी अन्य इवेंट से बड़ी है। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं और गुजरात की सत्ता में वापसी के लिए 42 नेताओं की एक खास टीम का गठन किया गया है। इसके लिए कांग्रेस ने 5 बड़े नेताओं को जोनल ऑब्जर्वर बनाया है, जबकि 32 नेताओं को लोकसभा ऑब्जर्वर और 5 नेताओं को अतिरिक्त ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश, पृथ्वीराज चौहान, बीके हरिप्रसाद और केएच मुनियप्पा को जोनल ऑब्जर्वर बनाया है। वहीं 32 नेताओं को लोकसभा ऑब्जर्वर बनाया गया है, जिसमें प्रेम साई सिंह टेकाम और अशोक बैरावा के नाम शामिल हैं। इसके अलावा शकील अहमद खान, शिवाजी राव मोगे, कांतिलाल भूरिया, राजेश लिलोठिया और जयकिशन को अन्य ऑब्जर्वर बनाया गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
एबीपी न्यूज 24/7।94528392 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को झटका लगा है। पार्टी के एकमात्र विधायक कंधाल जडेजा ने सोमवार को एनसीपी से इस्तीफा दे दिया है। जडेजा ने पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद भी 11 नवंबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कंधाल जडेजा ने 2012 और 2017 में एनसीपी के टिकट पर पोरबंदर की कोटियाना सीट से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में यह सीट एनसीपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को मिली है। बता दें, राज्य में 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में जडेजा ने कुटियाना सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशियों को हराया था, क्योंकि तब एनसीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमें दिल्ली से पैसा नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग बंगाल के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने सोमवार 14 नवंबर को बिना किसी का नाम लिए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बंगाल में बैठे हैं और यहाँ खाते हैं, लेकिन बंगाल के खिलाफ ही साजिश रचते हैं। वे कहते हैं कि दिल्ली से बंगाल को पैसा नहीं मिल रहा है। बंगाल को दिल्ली से पैसा नहीं चाहिए। बंगाल अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम है। हमारा स्वाभिमान हमारे लिए सबसे अहम है और हम दिल्ली को छीनने नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग राज्य के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, साथ ही तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी सुप्रीमो ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि जिन लोगों ने अपनी गलतियां मान ली हैं, उन्हें उसे सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। अगर कोई गलत कृत्यों में शामिल है तो उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। संभल चंदोसी तहसील क्षेत्र के गांव मझावली में आरपी सिंह पब्लिक स्कूल है, जिसमें गांव का ही विशाल कर्मचारी है। रविवार को विद्यालय में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक थी। सुबह 11:30 बजे दूसरे समुदाय के युवक विद्यालय के गेट पर खड़े और विद्यालय आने वाली छात्राओं के साथ छेड़खानी कर रहे थे। यह देख विशाल ने युवकों को विद्यालय गेट से जाने की बात कही। इस पर दोनों में कहासुनी होने लगी। कुछ लोगों ने बीच बचाव करा दिया। इसके बाद विशाल अपने भाई विवेक के साथ गाँव जा रहा था, तभी दूसरे समुदाय के युवक ने उनको घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। तभी विवेक मौके से भाग गया और घटना की सूचना अपने परिजनों को दी, जिस पर उसका पिता घनश्याम, मां इंद्रावती, दादी किशनवती और ग्रामीण अंशु गिरी आदि मौके पर पहुंच गए। हमलावरों ने महिलाओं सहित 5 लोगों को जमकर पीटा। इसी बीच अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। आरोपियों ने पथराव शुरू कर दिया। गांव में बवाल की सूचना पर एएसपी श्री सचंद्र, सीओ दिनेश कुमार, थाना बनियाठेर इंचार्ज मुकेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस को देख आरोपी भागने लगे। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मारपीट व पथराव में विशाल, उनके पिता घनश्याम, मां इंद्रावती व दादी किशनवती सहित ग्रामीण अंशु गिरी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। पीड़ित विशाल की ओर से लोगों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी कर रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। थाना बनियाठेर के ग्राम मझावली में आज दोपहर 2 पक्षों में विवाद हुआ एवं कहासुनी हुई, जिसके पश्चात शाम को एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर पथराव किया गया, जिसके फलस्वरूप कुछ लोगों को चोटें आई हैं। मजलूमों को मेडिकल कराते हुए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही नामित 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अन्य नामित व्यक्तियों को शीघ्र ही गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हाल ही में बेंगलुरु में एक शख्स का अजीबोगरीब तरीके से किया विरोध इन दिनों सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान
अपनी ओर खींच रहा है। बता दें यह विरोध गड्ढों से जुड़ा है। दरअसल बेंगलुरु की गड्ढों से भरी सड़कें हाल के दिनों में कई दुर्घटनाओं का कारण बनी हैं। हाल ही में एक ऐसी ही घटना के बाद एक शख्स इन खस्ताहाल सड़कों का विरोध करते हुए धरने पर बैठ गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रहा शख्स बीते शुक्रवार को खुद इन खस्ताहाल सड़कों के कारण दुर्घटना का शिकार हो चुका है, जो अब नागरिक निकाय के अधिकारियों से इस पर प्रतिक्रिया मांग रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर स्पीक अप बेंगलुरु ने इस शख्स की कहानी शेयर की है, जिसके कैप्शन में लिखा गया है, शुक्रवार सुबह 6 बजे यह व्यक्ति वाहन चलाते समय गड्ढे में गिर गया। इस पर अब तक किसी अधिकारी या प्रतिनिधि की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हिंदी और मराठी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले सुनील शिंदे का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। 14 नवंबर को उनके मुंबई स्थित आवास पर उनका निधन हो गया। उन्होंने शाहरुख खान के टीवी शो गांधी, सरफरोश, वास्तव जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। वह अपने किरदार के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के अलावा मराठी फिल्मों में भी काम किया। उनके कई किरदारों को आज भी याद किया जाता है। सुनील शिंदे ने मुंबई के विले पार्ले ईस्ट स्थित अपने घर पर रात 1 बजे के करीब अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार 14 नवंबर सोमवार दोपहर पारशीवाड़ा के शवदाह गृह में होगा। सुनील अपने पीछे पत्नी ज्योति और 2 बेटे ऋषिकेश और ओमकार को छोड़ गए हैं। सुनील शिंदे ने सर्कस में शाहरुख खान के पिता का रोल निभाया था। इसके अलावा उन्होंने 80 और 90 के दशक में कई अहम किरदार निभाए थे। उनके निधन की जानकारी देते हुए ट्विटर यूजर पवन झा ने लिखा, जाने माने हिंदी और मराठी एक्टर सुनील शिंदे का निधन हो गया। उन्होंने साल 1982 में आई फिल्म गांधी में बहुत छोटा किरदार निभाया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के मड़ेगांव में स्थित सरकारी स्कूल में बीदर के विधायक रहीम खान के हाथों विगन प्रौढ़शाला का उद्घाटन हुआ। कांग्रेस विधायक प्रियंक खरगे को जान से मारने की धमकी देने वाला बीजेपी विधायक गिरफ्तार, जमानत पर रिहा। कर्नाटक में 25 उग्र हिंदूवादी अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने कही ये बात। भारत जोड़ो यात्रा के रूट में हो सकता है मामूली बदलाव, दिल्ली में कांग्रेस महासचिवों की बैठक के बाद बोले केसी वेणुगोपाल। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमान, बनाई 42 नेताओं की टीम। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर फिर साधा निशाना, बोली राज्य के खिलाफ साजिश कर रहे कुछ लोग। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।